तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। या अंधी गूंगी बहरी सरकार जब कुछ नहीं सुन रही है तो आप इसी तरह से, और हमें ये सब करने का अधिकार है, हमें धरना प्रदर्शन करने, हमें विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। अब नहीं सुनेंगे तो इसी तरह के विरोध होंगे, नहीं हमारी पार्टी करेगी। अब जब वो पीड़ित बच्ची पीएमसीएच में उठकर एडमिट नहीं हुआ तो आम लोगों का क्या होगा? नीतीश जी जब ये डरते हैं तो पुलिस को आगे करके लोकतंत्र में दिए गए अधिकारों को दबाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी उस दलित की बेटी की लड़ाई लड़ता रहेगा। ये लोगों को रोका जा रहा है, किस तरीके से उन्हें हटाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो इस वक्त घेरने आए थे हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का आवास, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। किस तरीके से प्रशासन के द्वारा उन्हें हटाया जा रहा है। इतनी कुकृत्य हो रहे हैं, आपकी कानून व्यवस्था, आपके स्वास्थ्य व्यवस्था सब धराशायी है। कहीं न कहीं ये सारी साजिश है और सारे लोग मिले हुए हैं और इनको व्यवस्था से, आम पब्लिक के रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं। मंगल पांडे के मुंह पे ना हम लोगों ने कालिक पोता, और जो हम लोग कहते हैं कांग्रेस वो हम लोग करते हैं। हम लोगों ने कहा था कि उनके दरवाजे तक जाएंगे, उनके घर का घेराव करेंगे। लाठी से कांग्रेस के लोग नहीं घबराते। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के पास है। आपको बता दें कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है आज मंगल पांडे का आवास घेरने आए थे। कारण जो है वो वही है, पीएमसीएच में जिस तरीके से एक लड़की की मृत्यु हो जाती है बेड ना मिलने के कारण, जिसके कारण लगातार पीएमसीएच स्वास्थ्य व्यवस्था और कहीं ना कहीं मंगल पांडे पर सवाल उठाया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता आज उनका आवास का घेराव करने आए थे, मांग कर रहे थे कि इस्तीफे की मांग है उनकी, कि मंगल पांडे को अपने पद से अब इस्तीफा दे देना चाहिए, वो अपने पद के अब लायक नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले आप उनकी बातें सुने कि बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। मैम, इस तरीके से आवाज घेरने से क्या होगा? जी, क्यों नहीं होगा? आप देख सकते हैं जब इन्हें या अंधी गूंगी बहरी सरकार जब कुछ नहीं सुन रही है तो आप इसी तरह से, और हमें ये सब करने का अधिकार है, हमें धरना प्रदर्शन करने, हमें विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। अब नहीं सुनेंगे तो इसी तरह के विरोध होंगे, नहीं हमारी पार्टी करेगी। अभी आगे हमारी पूरी जनता करेगी। सारी जनता के पास ये मैसेज जाना चाहिए कि इतनी कुकृत्य हो रहे हैं, आपकी कानून व्यवस्था, आपके स्वास्थ्य व्यवस्था सब धराशायी है। कहीं न कहीं ये सारी साजिश है और सारे लोग मिले हुए हैं सरकार से। ये सारी सरकार की व्यवस्था है, सिर्फ अपने कुर्सी के बल पे बैठना चाहते हैं, अपनी कुर्सी को करना चाहते हैं, और इनको व्यवस्था से, आम पब्लिक के रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं। आप कुछ मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि व्यवस्था आप ठीक रखिए। अभी भी चुनाव सर पे हैं, कुछ महीनों की बात है। आप व्यवस्था ठीक कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आप कुर्सी छोड़िए, आप इस्तीफा दीजिए। चाहिए एकदम मंगल पांडे जी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। इतनी 9 साल की बच्ची, आप समझ सकते हैं, इतना जघन्य अपराध है, सबसे जघन्य अपराध माना जाता है। उसमें भी जो है आप 5-5 घंटे उनको वेट कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, तो आपको इस्तीफा तो देना होगा। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से आज मंगल पांडे का आवास का घेराव किया गया। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है जिन्होंने आज मंगल पांडे के आवास का घेराव किया, लेकिन उन्हें प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है। देखिए, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की जा रही है, प्रशासन उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। आवास के बाहर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल इस प्रदर्शन का मुख्य कारण था जिस तरीके से पीएमसीएच में मुजफ्फरपुर की जो छात्रा, एक पीड़िता की मौत हुई, जिसको कहा गया कि ये मंगल पांडे की लापरवाही और कहीं ना कहीं पीएमसीएच की लापरवाही के कारण हुआ, जिसके कारण आज ये तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के इस वक्त आवास घेरने आए थे मंगल पांडे का, लेकिन उन्हें प्रशासन के द्वारा किस तरीके से हटाया जा रहा है। अब देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। आप लोगों को रोक दिया गया बीजेपी सरकार बोलती है कि हम निचले जाति के साथ हैं, यहाँ उसको पीएमसीएच में एडमिट नहीं लिया गया। 4 घंटा वहाँ लड़की, उसके बाद वो लड़की का डेथ हुआ है। ये सरकार क्या कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। और मंगल पांडे बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं, और यहाँ विरोध प्रदर्शन करने पे पुलिस भगा रही है। यहाँ का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है पीएमसीएच। और देख लीजिए आप, कुछ दिन पहले मनीष कश्यप के साथ हुआ था, अभी देखिए गरीब निचले जाति को ऐसे साथ किया।
लाठी से कांग्रेस के लोग नहीं घबराते हैं। खड़े हुए चलाओ लाठी, गिरफ्तार करो। देखिए, लोगों को रोका जा रहा है, किस तरीके से उन्हें हटाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो इस वक्त घेरने आए थे हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का आवास, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। किस तरीके से प्रशासन के द्वारा उन्हें हटाया जा रहा है, अब देख सकते हैं। मैम, यहाँ तो रोक दिया गया, हम लोगों ने उनके मुंह पे कालिक पोत दिया है। आपने पोस्टर देख लीजिए, मंगल पांडे के मुंह पे ना हम लोगों ने कालिक पोता। और जो हम लोग कहते हैं कांग्रेस, वो हम लोग करते हैं। हम लोगों ने कहा था कि उनके दरवाजे तक जाएंगे, उनके घर का घेराव करेंगे। आप देख सकते हैं, मांग के आप मिलने आए थे उनसे। हम लोगों ने पहले उन्हें ये सौंपा था कि आप इस्तीफा दीजिए, और जो हमारी दलित बेटी के साथ, जो बिहार की दलित बेटी के साथ इतना दुष्कर्म हुआ है, उसका इंसाफ हम लोग मांग रहे हैं कि आज हम रोड पर, हमारी भी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। जब वो पीड़ित बच्ची पीएमसीएच मूड का एडमिट नहीं हुआ तो आम लोगों का क्या होगा। पीएमसीएच को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल, ही तो बात है कि पीएमसीएच दुनिया का सबसे दूसरा ये है, लेकिन जब से इन लोगों के डबल इंजन की सरकार में जब से हॉस्पिटल हैंड ओवर हुआ है, उसके ये बने हैं मंत्री बने, तब से व्यवस्था बहुत बद से बदतर हो गई। लेकिन ये तो कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत सुधार आया। क्या सुधार आया है कि हमारी एक बिहार की बेटी, दलित बेटी आखिरी सांस एम्बुलेंस पे तोड़ती है, तो क्या सुधार आया है? आप ये बताइए, सुधार आया है? अच्छा, आप ये बताइए, आप भी एक लड़की हैं, अब आप भी 10 बजे के बाद से घर जाने के लिए बहुत जल्दी करती होंगी, क्योंकि हमारी जो बिहार की जो व्यवस्था है, जो हमारे बिहार की जो डबल इंजन की सरकार है, आप देख सकते हैं कि क्या हमारी बेटी सुरक्षित है हमारी बेटी सुरक्षित? हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, या हम सुरक्षित नहीं है। अब हम खुल करके हम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हम सुरक्षित नहीं हैं। डंक पांडे कह रहे हैं आप, मंगल पांडे। जिस तरीके से एक दलित की बेटी का दुष्कर्म हो जाता है और स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री है मंगल पांडे, पीएमसीएच की जो व्यवस्था खराब है, 8 घंटे तक लगातार दलित की बेटी जो है इलाज नहीं हो पाता है, एक बेड नहीं मिल पाता है, उनको सख्त आईसीयू की जरूरत थी। लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग, जिस विभाग की व्यवस्था की बात करते हैं ये, उस व्यवस्था ने उस दलित की बेटी की जान ली। नीतीश कुमार जी को शर्म करना चाहिए। मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, उनको तत्काल अपने पद से नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। आप लोग आवाज घेरने आए थे मंगल पांडे का, आप लोगों को रोक दिया गया। उठाने आए, उस दलित की बेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज देख सकते हैं किस तरीके से नीतीश कुमार की जो सरकार है, वो कांग्रेस पार्टी जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहती थी, उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। और नीतीश जी जब जब ये डरते हैं तो पुलिस को आगे करके लोकतंत्र में दिए दिए गए अधिकारों को दबाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी उस दलित की बेटी की लड़ाई लड़ता रहेगा। अब आप लोग क्या करेंगे? अब तो आपको यहाँ से हम लोग जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आगे की जो रणनीति बनाएंगे, आगे विधानसभा और लोकसभा हमारे नेता राहुल गांधी जी अपनी आवाज को उठाएंगे। हम न्याय की मांग करते हैं। जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे यहाँ पर, उनका यहाँ पहुंचना इलीगल तो है ही है, इलीगल था, लेकिन उनको समझा बुझाकर हम लोगों ने वहाँ से हटा दिया और सभी जो प्रदर्शनकारी थे वो चले गए। गिरफ्तारी भी एक आदमी को डिटेन किया गया है, गिरफ्तार नहीं हुए हैं, और उस पर देखते हैं क्या एक्शन होता है। जो कानून कहेगा, रूल ऑफ लॉ कहेगा, वही होगा। अपने तमाम कार्यकर्ताओं की बातों को सुना और आपने देखा कि किस तरीके से प्रशासन द्वारा उन्हें रोका गया है, आवाज़ से हटा दिया गया है। अब तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो निकल चुके हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ घेराव नहीं कर सकते थे, उन्हें रोक दिया गया है। बाकी उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा चाहिए मंगल पांडे का, मंगल पांडे को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।